हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन जो है वो है सैटरडे का। तो हमारी तो दिवाली की सफाई फिनिश हो चुकी है। आप लोगों की हुई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो आज मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मुझे लगा कि मैंने जो साड़ी करवा चौथ पे अपनी सास को दी थी, उसका ब्लाउज़ सिला हुआ नहीं था, तो मुझे वो स्टिच करना था। तो मैंने सोचा कि उसी को आज स्टिच करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम अपने घर में तो अपने खुद के कपड़े तो सिल ही सकते हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है स्टिचिंग जो है वो बहुत ही कॉस्टली हो गई है। बहुत ज़्यादा रेट लेने लग गए हैं टेलर वगैरह। एक सिंपल ब्लाउज़ भी अगर आप पूछने जाते हैं टेलर के पास, वो सिंपल ब्लाउज़ का 300 से ऊपर बताता है, बिल्कुल सिंपल प्लेन। और अगर उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह डलवा देते हैं तो डिज़ाइन के तो अलग से ऑलरेडी चार्जेस हैं ही। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सिलाई मैंने सीखी हुई है अपने लिए, कि हम अपने खुद के कपड़े घर में पर्सनली सिल सकते हैं। तो मैं अपने सास वगैरह के घर में ही सिल लेती हूँ। तो वही ब्लाउज़ आज मैं सिल रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है कपड़ा लिया, अस्तर लिया, तो अच्छे से हम अस्तर वगैरह को प्रेस कर लिया था, क्योंकि अगर उसमें सिलवटें रहती हैं तो वो अच्छे से कटिंग नहीं हो पाती है, और कटिंग नहीं हो पाएगी तो वो स्टिचिंग में भी फिनिशिंग नहीं आती है फिर। इसलिए मैंने उसको अच्छे से पहले प्रेस कर लिया। उसके बाद मैंने जो है अस्तर और कपड़े को साथ में काटा। मैं पहले अस्तर काटती हूँ, उसके बाद जो है कपड़े के ऊपर रख के जो शेप होती है उसी शेप में काट देती हूँ। तो सासू माँ का जो नाप था वो मुझे पता ही है। मेरी सासू माँ थोड़ी सी हेल्दी हैं, तो उनको टाइट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं बिल्कुल फिटिंग का पहनते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिटिंग का नहीं पहनती हैं, वो थोड़ा सा लूज़ ही पहनती हैं। तो वही मैंने उन्हीं के नाप के अकॉर्डिंग ही काटा था। तो उनको ढीला ढाला अच्छा लगता है, क्योंकि टाइट होता है उसमें, उनको घुटन जैसी होती है, इसलिए उनको ढीला ढाला ही ब्लाउज़ पसंद है। तो मैं उन्हीं का ब्लाउज़ सिल रही थी, तो नाप मुझे पता ही है उनका, ऑलरेडी मैं सिलती रहती हूँ, तो इसलिए भी मैंने जल्दी से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अपना जो कपड़ा है, मेन कपड़ा जो मैंने भी उनके लिए साड़ी मंगाई थी, वो बनारसी सिल्क कपड़े में थी, तो वही जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो भी सेम ही था, अलग नहीं था। तो मैंने कपड़े को बिछाया अच्छे से, उसके ऊपर अस्तर वाले जो कटिंग के पीस थे उनको रख के बहुत अच्छे से उसी शेप में जो है काट दिया था। तो यहाँ जो मेरी कटिंग है वो पूरी हो गई थी। और कटिंग करने के बाद मैं सबसे पहले जो भी है, मेरे पास एक्चुअली मोटर वाली मशीन रखी हुई है, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है कपड़े को, और जो लाइनिंग होती है हमारी अस्तर जो होता है, उसको कच्चा कर लेती हूँ, कि जब बाद में फिनिशिंग भी आए और उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। जिससे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कच्चा नहीं करते हैं तो कपड़ा हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो अगर हम लोग कच्चा कर लेंगे तो कपड़ा बिल्कुल एज इट इज़ सेम वहीं पर रहेगा, और उससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि कपड़ा वगैरह सब ठीक है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले अपना जो ब्लाउज़ के पीस होते हैं उनको कच्चा कर लेती हूँ। जो भी, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो, सबको कच्चा करके ही मैं स्टिचिंग करती हूँ। कच्चा करने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कटिंग करके, फिर मैं जो पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे पट्टी लगती है हमारी, हुकाई की पट्टी लगती है आगे, और गले की पट्टी लगती है, तो मैं पट्टी वाला ही बना रही थी, बुकरम वाला नहीं बना रही थी, क्योंकि बुकरम वाला सासू माँ नहीं पहनती हैं, तो मैं इनका पट्टी वाला ही बनाती हूँ। तो वही पट्टी वाला ही मैंने बनाया था। यहाँ पे कटिंग वगैरह कर ली थी, कच्चा हो गया था मेरा। और जो मेरा ब्लाउज़ है उसकी जो फिनिशिंग है वो भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी रही थी।
ब्लाउज़ है वो आधा रेडी हो चुका था, खाली स्लीव्स रह गई थी, उसकी बाजू रह गई थी। बाजू भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ कि पहले एक साइड से पक्की सिलाई मारती हूँ, फिर उसको पलट के दूसरी साइड से पक्की सिलाई मार लेती हूँ और साइड से कच्चा कर लेती हूँ। तो बाजू की जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, वो भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं तो ऐसे ही स्टिचिंग करती हूँ। लास्ट में जो बाजू रह जाती है, पहले मैं एक बार अपनी सासू माँ को पहना के देख लेती हूँ कि उनकी फ़िटिंग कैसी है, सही है कि नहीं। उसके बाद ही मैं बाजू लगाती हूँ, क्योंकि बाजू लगाने के बाद अगर हम उसे उधेड़ते हैं तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। कई बार तो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है अगर हम सिलाई उधेड़ते हैं तो। इसीलिए मैं जो है पहले नाप वगैरह करवा लेती हूँ चेक, उसके बाद जो है बाजू लगाती हूँ लास्ट में। तो अभी यहाँ मैं बाजू रेडी कर रही थी।
तो यहाँ पर जो है मेरी दोनों बाजुएं लग चुकी थी और मेरा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने एक बार और सासू माँ को पहना के देख लिया था जो फिटिंग वगैरह थी सही है कि नहीं। तो मैं जो छोटा मोटा काम होता है अपना घर में ही कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।